और अब क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके ऊपर भी जितनी बहस की जा सकती है उतनी करते हैं। वो पहले इसके इखलाकी और सियासी पहलू पे आ जाए। इसमें कोई बहस नहीं है कि ये बंद होनी चाहिए हॉर्स ट्रेडिंग, और ये हर 3 साल बाद जब भी सेनेट के इलेक्शन आते हैं और ये बेदरेक किस्म की जो है ना हॉर्स ट्रेडिंग होती है, सबको पता होता है। 2 4 5 इंडिपेंडेंट आ जाते हैं और नज़र आ रहा होता है कि इस पार्टी की इतनी सीटें थी, जबकि सेनेट की अपनी से कुछ कम ले जाती हैं, कुछ ज़्यादा लेती हैं। हर कोई चोर 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 शोर मचाता है। तो इसमें कोई दलील नहीं है, नून लीग के पास कोई दलील नहीं है, पीडीएम की तमाम पार्टी के बाद पीपल्स पार्टी समेत, कि ये जो बहाने कि जी यूँ हो गया वो हो गया, ये भी माजी में मुख्तलिफ हवाले से ये भी इनके साथ भी हाथ होता रहा है। इनके भी लोग चोरी होते रहे हैं, कई दफ़ा ये करते रहे हैं। तो ये सारी पार्टियाँ इसमें शामिल रहती हैं। तो कल को अगर ये समझ रही हैं इस वक्त कि ये शायद इनके मजबूत आता है, इन्होंने होमवर्क या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या फाइनेंशियल इंजीनियरिंग या कोई शायद या तो इंतज़ाम किया हुआ है जो इतने कॉन्फिडेंट हैं, और कल को ये अगर गेम उल्टी पड़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हमेशा रिसोर्सेज ज़्यादा होती हैं। अगर वो गवर्नमेंट गंद करना चाहे, गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसे इनके पास नहीं हो सकते। बड़ी तिजोरियाँ हैं, जरदारी साहब की बड़ी तिजोरियाँ हैं, नून लीग की भी बड़ी तिजोरियाँ हैं, मगर गवर्नमेंट की सरकारी तिजोरियाँ होती हैं। वो अपनी तिजोरी नहीं इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती, वो सरकारी तिजोरियों में से दे सकती है। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है तो इसको मैं समझता हूँ इसको बिल्कुल एक मेरिट पे लेना चाहिए था। इसका कोई जवाब नहीं है। और ख़ास तौर पर जब नून लीग और पीडीएम तारी और पीपल्स पार्टी, इनका नारा डे 1 से 2-2.5 साल हो गए हैं, ये धांधली की बात कर रहे हैं। ये जब खुद कहते हैं कि जनाब ये बड़ी हमारे साथ ज्यादती हो गई है और खलाई मखलूक पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और 2 दफ़ा सेनेट में पहले हो चुका हुआ है। सेनेट में आप देखें ना, जो चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद ये फैटिफ के ऊपर जो वोट हुआ, उसके अंदर नज़र आया कि गवर्नमेंट की इनकी मेजॉरिटी ना होने के बावजूद जो है अपोजिशन को मार पिटी जो है ना, ये हार गए। और अब जो ख़ास तौर पे ये जो वीडियो आई है, ये देखें किस बेशर्मी से ये इनको हम एमपीए कहते हैं, ये हमारे लॉ मेकर्स है। ये 2018 की फुटेज है और ये हर जगह इस वक्त चल रही है। और ये देखें किस तरह नोट गिने जा रहे हैं। इस तरह तो कोई जो है गोश्त नहीं खरीदता, मुर्गियां नहीं खरीदता, जिस तरीके से ये सूटे लगा रहे हैं और नोट गिन रही हैं खवातीनों हजरात। इसमें से 20 के करीब जो है ना पीटीआई ने निकाल दिए थे लोग। आज हमें बताया जा रहा है कि इस वक्त मौजूदा जो लॉ मिनिस्टर जो है वो असेंबली के अंदर मेन आदमी होता है जिसके थ्रू प्रोसीडिंग्स चलती हैं। इसके अंदर बताया जा रहा है कि लॉ मिनिस्टर साहब भी हैं और उनके खिलाफ पीटीआई ने एक्शन ले लिया है। तो मेरी इसमें इखलाकी कोई पहलू नहीं है। और सियासत अगर कोई समझ रहा है तो ये कोई गैर सियासी बात है, इसके अंदर सियासी लॉजिक भी नजर नहीं आती। हमारे साथ इस वक्त क्योंकि फवाद चौधरी साहब मौजूद है, तो ज्वाइन नहीं किया, वो थोड़ी देर में ज्वाइन फवाद चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे। तो गवर्नमेंट का भी ये है कि एक क्लमजी तरीके से इन्होंने एक जो कानूनी मसला है इसको हैंडल किया है कि इन्होंने पहले जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि जनाब हम हमें गाइड करेंगे, इसके लिए तरमीम कानूनी करनी है या कानून के अंदर तरमीम करनी है या आइन के अंदर करनी है। उसके बाद इन्होंने एक आइनी तरमीम पेश कर दी, जो है जाहिर है इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, वो पास नहीं हो सकती थी। उसके बाद जो है अब इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, तो उससे वो अपोजिशन को मौका मिल गया कि जी ये इनके क्लमजी तरीके से करने के। और मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि उसके अंदर थोड़ी सी एक गुगली है, पीटीआई ने गुगली ज़रूर उसके अंदर फेंकी है। और गुगली ये है कि एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की है कि जी ये सीक्रेट बैलेट ही रहेगा, हम इसको ये जो है नहीं छेड़ रहे। मगर अगर किसी पे शक हो जाए कि इसने पैसे लिए हैं या इसने चोरी की है या वोट बेचा है, तो वो वोट ट्रेसेबल है। पार्टी हेड्स को ये इख्तियार होगा कि वो ये चेक करें। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की मैं कोई जसारत नहीं कर सकता, ये सबजुडिस मामला है कि इसके ऊपर कोई अपना ओपिनियन दे सकूं, मगर इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या दुनिया की कोई अदालत इस चीज़ पे तो कोई बहस नहीं कर सकती कि चोरी होती है और चोरी रुकनी चाहिए। और अब तो ये वीडियो आने के बाद और शवाहिद आ गए हैं,
तो मेरा ख्याल इस पे ये जो चोरी पकड़ी जाने के तरीके पे सुजेस्ट कर सकती है। आमिर साहब, फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया, उनसे पूछ लेते हैं आज विफाकी काबीना में भी इस मामले पर बहस हुई है, तो क्या हुआ है वहां पर? जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी अस्सलाम वालेकुम। वो हम आपके आने से पहले यही बहस कर रहे थे कि इखलाकी तौर पे तो इस पे कोई बहस नहीं है कि ये चोरी रुकनी चाहिए, मगर कानूनी थोड़ा सा ये उनको अपोजिशन को मौका मिल गया कि हैफेजडली वो कहते हैं और क्लमजीली वो कहते हैं कि आपने किया कि पहले सुप्रीम कोर्ट गए, फिर जो है आईनी तरमीम की, फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस किया। इवन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं कि ये ऑर्डिनेंस की तुक हमें समझ नहीं आती कि हमारे पास जब केस आ गया था तो क्या है। तो अब इसकी कानूनी, सियासी और इखलाकी उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आमिर साहब, ये जो आपने बात की है ना, एक्चुअली इससे जाहिर होता है कि इमरान खान और पीटीआई ने हर मुमकिन कोशिश वो की है और कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। यानी हमने, जिसे उर्दू में कहते हैं ना, कोई दकीका फर्द गुजाश्त नहीं छोड़ा कि जिससे हम ये बात साबित कर सके कि जो हम ये समझते हैं कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनको शफाफ होना चाहिए। अब शफाफ होने में ये एफर्ट कोई अब से नहीं हो रही। 2006 में पहली जो डॉक्यूमेंट जो सीओडी साइन हुई बेनजीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, उसकी क्लॉज 24 एग्जैक्टली वही है जो अब हम कानून ला रहे हैं। अच्छा, हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब भी 2015 में एक कानून लाना चाहते थे और वो ये एग्जैक्टली वो भी यही कानून था। उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 29 अक्टूबर 2019 से ऐवान में पेंडिंग है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो पोजीशन के इस वक्त की जो लीडरशिप है वो सियासी नाबालिगों पे मुश्तमिल है, चाहे वो ये हो मरियम नवाज हो या बिलावल साहब हो, और इनका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ अपने अपने अबुओं के केसेस तक है। अब जिस तरह आपने बात की है कि जो मनूवर करने का मामला है ना, अगर सेनेट का इलेक्शन, तो गवर्नमेंट की जो वसाइल हैं, ये गवर्नमेंट की जो एक पावर है, वो कोई इंडिविजुअल या अपोजिशन तो नहीं कर सकती। लेकिन ये तो इमरान खान एक चूंकि प्रिंसिपल्ड आदमी है, वो ये 2013 से लगे हुए हैं कि इस इलेक्शन को हमें शफाफ बनाना चाहिए। और हमने तो 2018 में ये भी कहा था कि इसके हमें बराह रास्त इलेक्शन करवा लेते हैं जिस तरह अमेरिका में होते हैं। मकसद यही है कि हमने सेनेट को बिलियनर क्लब नहीं बनने देना, एक शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। और अभी आज तो जो आपने वीडियो देखी है वो तो काबिल शर्म है, मतलब इस तरह के लोग और इस तरह से बोलियां, इस तरह तो मेरा ख्याल है माल मवेशी नहीं बिकते होंगे जिस तरह से यहाँ पे लोग जो हैं ये बिके हैं। और वोट, और उसके बाद तो और तय हो गया है। अब देखें, अब ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो